हमारा टॉपिक आज का बुलाहट और दर्शन और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु का जो वचन को अध्ययन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए, मौका के लिए, आपकी उपस्थिति में आने के लिए दिया ये मौका के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आप सदा सर्वदा सामर्थ्य है, विश्वास का योग्य है प्रभु, इनके लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज इस समय आपकी सिंहासन में आपकी चरण पर आए हैं प्रभु, ताकि हमसे बात कीजिए, आपके मार्गों के बारे में हमको शिक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा, ये समय आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु, अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह का नाम पर मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जैसे क्रिश्चियन जीवन में हम बहुत बार ये बात सुनते होंगे, जो बुलाहट के बारे में, मैं प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे ऊपर कॉलिंग है, मैं प्रभु ने मुझे बुलाया है। इसे बुलाहट के बारे में हम विश्वासी के जीवन में, क्रिश्चियन जीवन में बहुत बार सुनते होंगे। क्या ये बुलाहट, इसमें क्या सबके लिए बुलाहट है और कुछ लोगों के लिए ही बुलाहट है? क्या है इसमें, हम आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहले हम ये बुलाहट को दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, साधारण बुलाहट, माने जनरल कॉलिंग। अगर हम देख सके, हर एक विश्वासी को भी प्रभु ने बुलाया है। किस लिए बुलाया? कुछ तरीके के लिए बुलाया, कुछ करने के लिए बुलाया, कुछ 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 बनने के लिए भी बुलाया। जब बुलाहट है, इससे हम जान सकते हैं कि कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए भी प्रभु ने हमको बुलाया है। तो पहले हम देखेंगे जो साधारण बुलाहट, जनरल कॉलिंग। हर एक विश्वासी को प्रभु ने इस साधारण बुलाहट से बुलाया है। हम देख सकते, हर एक विश्वासी भी प्रभु की द्वारा बुलाया गया था, बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? और हम देखेंगे पहले पहलो कुरिन्ती को पहलो अध्याय देख लीजिए, 9 पद। पहलो कुरिन्ती पहलो अध्याय 1 को 9। अगर कोई पढ़ सकता है तो जरूर पढ़ लीजिए। अगर कोई पढ़ सकता है। ओके, तो इंग्लिश में हम पढ़ाई करेंगे इसको। पहलो कुरिन्ती 1 को 9। इसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु ने हर एक विश्वासी को कुछ चीज के लिए बुलाया है। पहला, हर एक विश्वासी को पहला फर्ज, नियम ये बनता है, तो ये बुलाहट को पूरा करने के लिए। जैसे हमने पहले देखे, बुलाहट कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और बुलाहट को पूरा करना भी जिन लोगों को बुलाया गया उन लोगों का फर्ज बनता है। जिसे हम देख सकते हैं पहलो कुरिन्ती पहलो अध्याय 9 वचन में। God is faithful, हाँ, by whom ye were called हाँ, unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. हाँ, प्रभु ने हर एक को इसलिए बुलाया गया कि ताकि हम यीशु मसीह के साथ फेलोशिप, संगति कर सके। उनके इसी के प्रभु का इच्छा है,
ताकि उनका हमारा पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने बुलाया। तो इसलिए जब भी हम बुलावट के बारे में सोचे, अगर बहुत सारे चीज करने के लिए है, मगर इनमें से बहुत कम चीज प्रभु की द्वारा और परमेश्वर के द्वारा, इनकी इच्छा और योजनाओं की द्वारा हमको दिया गया है। पहला ऐसा काम है यीशु मसीह से संगति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और दूसरा हम देखेंगे किस लिए बुलाया गया है कि देख लीजिए पहलो पत्रुस 3 अध्याय को 9 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। chapter 3 verse 9। खराबी को बदला। chapter 3 verse 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को आशीष का कारण, आशीष का वारिस बनने के लिए बुलाया है। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, तो ये बुलावट में हमेशा ऐसी स्थिति ना होती है ताकि हर एक का जीवन जो रोज वॉक लाइक कहते रोज बेड, माने कुछ तकलीफ ना हो, बिल्कुल इसमें हर एक चीज में उनका वृद्धि हो, आशीष हो। मगर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने इसलिए बुलाया कि ताकि हम परमेश्वर का आशीष को वारिस बने। Evil for evil or railing for railing, but contravise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. हाँ, क्योंकि ये इसलिए बुलाया गया कि प्रभु ने आशीष को पाने के लिए, कैसा आशीष को पाने के लिए प्रभु ने बुलाया। क्या आप सब आपका फोन्स को म्यूट कर सकते? ओके। प्रभु ने हर एक को आशीष पाने के लिए बुलाया है, ताकि किस तरह की आशीष। तो मत्ती 5 अध्याय में बहुत सारे आशीष के बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत बार ये संसार में लोग ये सोचते हैं कि कुछ पाना आशीष है, कुछ पाना ही ब्लेसिंग है। जो उसकी मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग हो सकता है, तो संपत्ति का ब्लेसिंग हो सकता है, उसी वही पाने के लिए ब्लेसिंग ऐसा मानते जाते हैं। मगर प्रभु ने किस ब्लेसिंग के बारे में बुलाया गया, देख लीजिए। हमको हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति में 2 लड़के हैं, जो इसहाक का 2 लड़के हैं। हम सब एक स्टोरी को जानते हैं, पहला ईसाव और दूसरा याकूब। और याकूब भी ईसाव से झगड़ा किया, धोखा किया, और बचपन से गर्भ से ही ईसाव से लड़ रहा था। और एक समय आया था तो आशीष पाने का समय, तो उनका बाबा से वो आशीष पाने के लिए, तो हम जानते हैं सब स्टोरी। तो ईसाव को, उनका भाई को, उनका बड़ा भैया को धोखा देकर याकूब ने पाया था। और इसके बाद बहुत समय हो गया, करीब 21 साल के बाद वो फिर उनकी मामा के घर से वापस लौटने लगा। वापस लौटकर आते हुए एक जगह पे उनको एक स्वर्गदूता से वो कुश्ती किया था, रेसलिंग किया था।
और स्वर्गदूत से ये पूछने लगा कि अगर आप मुझे आशीष ना किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब सोच लीजिए, याकूब उनकी भाई को धोखा दिया था कुछ आशीष पाने के लिए। उनका मामा के घर को गया था, वहां पे जिसको उनकी मन जिसको प्रेम किया था वही लड़की से उनका शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, संपत्ति बड़ा संपत्ति वो कमाया था, और फिर उनका बाबा के घर को वापस लौट रहे। इसमें आशीष क्या कमी है उनको? देखे तो बाहर रूप से उनको कुछ भी आशीष में कम नहीं है, फिर भी वो मुझे आशीष की जरूरत है बोल रहा था। कैसा आशीष की जरूरत है? तो हम देख सकते कि एफएससी 1:5 में हर एक आशीष क्रिस्ट की द्वारा हमको दिया गया है। जो विश्वासी लोगों को हर एक आशीष क्रिस्ट के अलावा, क्रिस्ट के अलग होकर नहीं दिया गया है, मगर क्रिस्ट की द्वारा उनके साथ मिला के हर एक को आशीष दिया। Having predestinated. हाँ, 4 and 5, 4 and 5. एफिशियंस चैप्टर 1, 4 and 5 अगर हम देख सकते। और हाँ, According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children. third verse. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In Christ. यही आशीष के लिए जो याकूब ने कोशिश कर रहा था, क्योंकि याकूब ने उनका दादा 3, 4, 5 हम देख सकते। याकूब ने उनका दादा अब्राहम की द्वारा यीशु मसीह के बारे में जानकारी पाया है। अगर हम उत्पत्ति में देख सके, जो वही समय हम देख सकते कि याकूब और ईसाव ने उनका दादा माने अब्राहम को भी देखे थे, और उनकी द्वारा एक खबर और समाचार पाया कि यीशु ख्रिस्ट कब आए। तो ये आशीष पाने के लिए याकूब कोशिश कर रहा था। तो हम समझ सकते कि हर एक विश्वासी को ये आशीष पाने के लिए बुलाया गया था। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया गया कि जो आशीष अब्राहम को दिया था, जो आशीष इसहाक और याकूब कोशिश कर रहे थे, वही आशीष हम विश्वासी को दिया है। पहला क्या है इस आशीष? बहुत बार हम ये कंफ्यूज होते कि जो मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स को ही हम आशीष समझते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो पूरा आशीष नहीं है। बाइबल में अगर हम देख सके, पहला आत्मिक आशीष, उसके बाद शारीरिक और मेटेरियलिस्टिक आशीष को आप देख सकते। तीसरा यूहन्ना 2 में भी हम देख सकते, एज योर स्पिरिट, एज यू आर प्रॉस्परिंग इन स्पिरिट, जैसे आप आत्मिक में वृद्धि हो रहे वैसे आपकी हर एक स्थिति में वृद्धि हो सके, हम देख सकते। और ये कौन सा आशीष के लिए प्रभु ने बुलाया है? जो आशीष प्रभु ने यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको दिया है, वही है जोए लाइफ। जोए लाइफ, जोए लाइफ माने यीशु मसीह ने सब बोला कि मैं आपको जीवन देने और समृद्धि जीवन देने लिए आया हूं। यो जीवन किसी लिमिट का में बंदी होने का जीवन नहीं, जो इसके ऊपर मृत्यु का प्रभुत्व और गवर्नमेंट और उनकी अधिकार नहीं चल सकता है। वो आशीष प्रभु ने ऐसा बोला कि उस आशीष को हम वारिस होने के लिए बुलाया गया। सिर्फ आशीष को पाने की नहीं, वारिस होने के लिए, माने हक से ये वारिस को पाने के लिए और हक से उनका वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया गया था। जिससे हम देख सकते कि वारिस का मतलब है कि
जो प्रभु ने अब्राहम से एक बात बोला, अब्राहम मैं तुम्हें आशीष दूंगा ताकि तुम आशीष का कारण बन सकोगे। वही है आशीष, आशीष का कारण बनने के लिए। तो कैसा आशीष है ये, अगर हम सोच समझ लिया तो प्रभु ने बोला है आप ज्योति है, अब जहां भी जाइए अब ज्योति है, माने रोशनी देने वाला प्रकाश है। माने जिन लोग ये आशीष पाए हैं उन लोग जहां भी जाए अंधकार से लोग उन्हीं के द्वारा आशा को देखते हैं, उन लोगों में आशा देखते हैं, उन लोगों में सहायता देखते हैं, उन लोगों में आदरण देखते हैं, उन लोगों के पास रहने के लिए इच्छा करते हैं। वो एक तरफ की आशीष है। अगर हम देख सके इस ये कितना भी पैसा दिए उससे भी खरीद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने यो अनुग्रह पाने के लिए लोगों को, विश्वासी लोगों को बुलाया गया था, बुलाया गया है, आज भी बुला रहा है, ताकि प्रभु का बुलाहट जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ताकि उस समय बुलाया गया अभी नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हर दिन लोगों को बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? जैसे पहले देखे यीशु मसीह से संगति करने के लिए, दूसरा आशीष का वारिस बनने के लिए, और तीसरा भी हम देखेंगे पहलो थिस्सलुनीयन 4:7, 4 अध्याय को 7 पद में हम देख सकते। पहलो थिस्सलुनीयन 4:7 में हम देखेंगे, For God hath not called us हाँ unto uncleanness, but unto holiness. हाँ, किस लिए प्रभु ने बुलाया? प्रभु ने हर एक को पवित्र रहने के लिए बुलाया। जिससे पहले हम देखें कि कुछ करने के लिए बुलाया है और कुछ बनने के लिए भी बुलाया। वो करने के लिए और बनने के लिए क्या है? पवित्र रहने के लिए। ताकि ऐसा लिखा हुआ कि हम सबको, विश्वासियों को, पहले हम देख रहे जो जनरल कॉलिंग, इन जनरल कॉलिंग एवरी सिंगल बिलीवर इज कॉल्ड टू बी होली। हम पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है। किससे पवित्र रहने के लिए? कैसा पवित्र रहने के लिए? देख लीजिए, अगर उजाड़ी स्थान में जब मूसा ने मिस्र देश से इजराइल लोगों को ला रहा था, जो सिनाई पहाड़ पर प्रभु ने उन लोगों से मिलने के लिए आया था, और उसके पहले एक नियम दिया है ताकि सब इजरायली लोग, तो 3 दिन उनके पहले उन लोग समय लेकर पवित्र बनाने के लिए उन लोग कोशिश करें, पवित्र बन के रहे, ताकि वो परमेश्वर से संगति कर सके, परमेश्वर से उनका वचन सुन सके और उनका आवाज सुन सके। इनके लिए प्रभु ने उनको अलग होने के लिए बोला है। मत्ती 5 अध्याय में भी हम देख सकते कि जिन लोगों को हृदय पवित्र है उन लोग प्रभु को देख सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. प्रभु को देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र बनाने के लिए बुलाया गया है कि Blessed are the pure in heart, for they shall see God. हाँ, Matthew जो 5:8. मत्ती 5:8 में हम देख सकते हैं कि जिन लोगों का हृदय पवित्र रहता है उन लोग प्रभु को, परम प्रभु को देख सकते हैं। तो पवित्र किससे पवित्र रहने के लिए? बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पहलो यूहन्ना 2:17 में हम देख सकते हैं कि ये संसार से अलग होकर पवित्र रहो। जो संसार की, जो जिसमें अंधकार से फैला हुआ है उनसे अलग होकर पवित्र रहो। और हम ये भी जान सकते हैं कि पत्रुस से ऐसा लिख रहा है कि प्रभु की प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु ने ये अंधकार की युग से, ये दुष्ट युग से हमको अलग करके पवित्र बनाने के लिए बुलाया है। हम जरूर ये जानना चाहिए, क्योंकि पहला मंडली में भी अनुग्रह के बारे में बहुत प्रचार हुआ था।
जब अनुग्रह के बारे में बहुत प्रचार होने के बाद कुछ लोग प्रभु का अनुग्रह को फायदा उठाने लगे, ताकि उन लोग ऐसा सोच रहे थे प्रभु ने हमको उद्धार दिया है, हमको बचा लिया है, अभी हम कुछ भी जैसे भी हम जी सकते, जैसे चाहे वैसे जी सकते। इसलिए उन लोग प्रभु का अनुग्रह को फायदा उठाने लगे। तो वही हम यूदा का पत्र में भी हम देख सकते। कुछ लोग ने प्रभु का अनुग्रह को, जो शरीर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शरीर का इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करवाने के लिए उनका फायदा उठाने लगे। मगर प्रभु ने हर एक विश्वासी को इसलिए बुलाया कि ताकि वो पवित्र रहे। किस किस चीज से पवित्र रहे? हर एक चीज से पवित्र रहे। तो पवित्र रहने के लिए प्रभु ने क्या दिया है हमारे लिए? अगर प्रभु ने अगर कुछ बोला है तो वो काम करने के लिए ताकत देता है और सुविधा भी देता है। अगर ज्यादा से ज्यादा हम देख सकते हैं कि अगर प्रभु ने हमारा बल और सामर्थ्य से ऊपर हमको बुला के हमको संकट में डालने वाला नहीं। अगर प्रभु ने किसी को बोला है कि मुझे पीछा करो, तो इसका मतलब जो पीछा करने का ताकत भी प्रभु उन्हीं को उनको देता है। ऐसे पवित्र बनो, ऐसा अगर प्रभु ने बोला है तो पवित्र बनने के लिए जो चीज उनकी चाहिए वो भी प्रभु ने पहले ही दे दिया। जैसे हम देख सकते हैं कि पहलो यूहन्ना 1:7 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमको पवित्र बनने के लिए रखा है। और एफएसी 5 अध्याय में भी हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध बनाने के लिए भी तैयार रखा। इन दोनों चीज में कुछ फर्क है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जो पाप करने से पहले प्रिवेंटिव, जो सूचना देते हुए ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, ऐसा सूचना देते हुए तो अपवित्र होने से रोकने के लिए परमेश्वर का वचन दिया। अगर कोई इसको जानबूझकर उल्लंघन करके पाप किया तो फिर प्रभु ने उनका लहू को तैयार रखा है, ताकि वो लहू के द्वारा कुछ लोग पवित्र बन सके। इन दोनों में चीज हम देख सकते हैं कि अगर जब प्रभु ने आपको पवित्र, विश्वासी को पवित्र बनने के लिए और पवित्र रहने के लिए बुलाया है, तो जरूर उनको, क्योंकि हम खुद को पवित्र नहीं बन सकते, हम खुद को पवित्र नहीं बन सकते। माने अब कुछ काम करते हुए, ये काम करते ही और कुछ पुण्य काम करते हुए कोई भी आदमी खुद को पवित्र नहीं बन सकता है। जितना भी आत्मिक कामों के द्वारा में भी, कोई सुसमाचार प्रचार करते हुए हम, और वचन प्रचार करते हुए, आराधना करते हुए, ये सब आत्मिक धार्मिक काम करते हुए पवित्र नहीं बन सकता है, क्योंकि ये कामों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा कोई भी विश्वासी पवित्र नहीं बन सकता है। क्यों ये सब बोल रहा है? ये बहुत बार विश्वासी ये धोखा खा जाता है कि मैंने गलती किया, इसको मिटाने के लिए मैं और आत्मिक बनने के लिए कोशिश करूं और धार्मिक बनने के लिए कोशिश करूं, तो सुसमाचार प्रचार करे, तो वचन प्रचार करे, आराधना में पार्टिसिपेट करे, ये सब करते हुए मैं मेरा पाप को मिटा कर सकता हूं, ऐसा सोचते शैतान बहुत कभी कभी लोगों को धोखा भी देता है। मगर पवित्र बनाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही, उन्हीं के द्वारा ही एक आदमी पवित्र बन सकता है। और जब देख सकते हैं कि हम विश्वासी लोगों को प्रभु ने पवित्र रहने के लिए
पवित्र होने के लिए बुलाया है। और एक पद भी हम देख सकते हैं, कुलसी 3 अध्याय को 15 वचन, 3 को 15। And let the peace of God हाँ rule in your hearts, हाँ to which also ye are called in one body, हाँ, and be ye thankful. हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु ने विश्वासी लोगों को इसलिए बुला रहे ताकि हम एक शरीर बन सके, एक शरीर बन सके। अगर मैं इंडिया से हूँ, आप नेपाल से, और कोई दूसरे देश से, और जो भी देश से होगा, मगर हर एक विश्वासी एक ही शरीर बनने के लिए बुलाया गया है। Hallelujah. इसका मतलब है कि हम सब एक से एक जोड़े गए थे, हम एक से एक ऐक्यता में रहने के लिए बुलाया गया, एक से एक प्रेम में। एफएसी 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अब हमको एकता में लाने के लिए पवित्र आत्मा काम करता है। और हर एक जॉइंट, जैसे हमारा एक जॉइंट और ये जॉइंट, हर एक जॉइंट को हड्डियों को तो कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्ट टिश्यू यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कैटलेज बोलते हैं। और ये कैटलेज को आत्मिक रूप में प्रभु ने बोला कि प्रेम से हम और एक दूसरे को एक शरीर में भाग जैसा बन सके। क्यों प्रभु ने एक शरीर में भाग के लिए बोला? क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि हर एक का बुलावट अलग है, हर एक का बुलावट उनकी स्थान के द्वारा, उनकी फर्ज के द्वारा, उनकी जिम्मेदारी के ऊपर आधारित है। कभी कोई सोच सके ये भाई क्यों हमेशा बाहर जाओ, समाचार प्रचार करो, ऐसा करो, क्यों ऐसा बोलता है? मंडली में इतने सारे लोग हैं, अभी तक वो विश्वास में स्थिर भी नहीं है, क्यों सब अभी कभी कब हर समय बाहर देखता रहता है? तो हम ये समझना चाहिए, तो बुलाहट के द्वारा उनकी जीवन में बोझ होता है, और उनकी जीवन में वो उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के द्वारा आधारित होता है। ये भी हम समझ सकते हैं। और दूसरा ऐसा समझ सकते हैं कि अगर एक ही शरीर में भाग होने के लिए बुलाया, ताकि इसका मतलब अगर चाहे, इच्छा करे या ना करे, तो हम जो शरीर का जो फर्ज हो और नियम हो उसको निभाने निभाने के लिए बुलाया गया है। तो इसको हम कोई विश्वासी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं दूसरा विश्वासियों को पसंद नहीं करता हूँ, और ये काम इसके लिए मैं नहीं बुलाया गया, इसके लिए मैं मुझे मन पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे शामिल नहीं हो सकता हूँ। नहीं, क्योंकि हम इन्हीं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि तो झूठा शिक्षा को भी हम पहचान सकते हैं। क्योंकि झूठा शिक्षा का पहला हिस्सा ऐसा होता है कि तो आइसोलेशन, विभाजित करने का आत्मा। जैसे हम देख सकते हैं कि मेरा जोन अलग है, हम अलग है, हम दूसरों जैसा नहीं है, हम बहुत विशेष स्पेशल है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो हम ये जानना चाहिए, एक हम एक ही शरीर होने के लिए बुलाया गया। कैसे हम जान सकते हैं हम एक ही शरीर में अंतर्भाग है? देख लीजिए, शरीर में एक छोटा सा उंगली को छोटा चोट पहुंचा तो पूरा बदन उसी के लिए हिल जाता है। छोटा सा हमारा उंगली में छोटा कांटा लगा तो आंखें से आंसू आने लगते, मुंह से आवाज आने लगता है, और हम पूरा बदन उनके लिए रिएक्ट होने लगता है।
इसी से हम ये जान सकते हैं कि हम एक बदन में एक उंगली को चोट पहुंचे। ऐसा कभी एक स्थिति होती है ताकि वो चोट को पहचान ना सके। उस स्थिति को साइंटिफिक भाषा में से बोलते कि कुष्ठ, लेप्रोसी। जब लेप्रोसी हुई तो ये भाग में जो कुछ भी दर्द हो, कुछ भी महसूस ना होता। Mm. इससे भी हम जान सकते हैं कि जिन लोग बुलाया गया है उन लोगों का दिल ऐसा होना चाहिए कि हम एक ही शरीर में भाग होने के लिए, अगर दूसरा देश में प्रभु का राज्य आगे बढ़ रहा है तो हम इधर प्रभु को स्तुति कर सकते हैं। सिर्फ हमारा देशों के बारे में नहीं, बल्कि दूसरा देश में भी अगर प्रभु का राज्य आगे बढ़ रहा है, प्रभु इस देश में, अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देख रहे, सपने में देखकर बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण कर रहे। इनके लिए धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि आप वहां भी आपका काम कर रहे। प्रभु, जो सोमालिया में अगर लोग सतावट में हैं, उन लोगों के बारे में प्रार्थना करें। इसे भी क्योंकि हम एक शरीर बनने के लिए बुलाया गए। क्योंकि एक शरीर का मतलब ऐसा है कि एक सोच लीजिए, अगर शरीर में कोई भाग में ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो वो भाग पहला काला हो जाता है, तो सूख जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर्स बोलने लगा तो इसको बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो उसको फाड़ दीजिए। क्योंकि उनसे क्या प्रॉब्लम कहाँ से आई? ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। जो बदन में ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि लहू ही प्राण है। लहू ही प्राण है, माने आत्मिक रूप में जो प्रेम ही प्राण है। अगर प्रेम नहीं बह रहा है तो तुरंत वो भाग सूख जाए। सूख जाते हुए धीरे से तो बाहर हो जाने लगे। प्रकाश में ऐसा एक मंडली के बारे में लिखा, लवोदिकिया। लवोदिकिया की मंडली में प्रॉब्लम ऐसा है कि उन लोग उनके बारे में सोचने लगे, उनका खुद की बारे में ज्यादा सोचने लगे। और प्रभु ने बोला कि तुम सब कुछ मरे हुए जैसे है, तो मैं काटने से पहले सुधर जाओ, ऐसा बोलो। मगर हर एक विश्वासी का ये बुलाहट हम जानना चाहिए, ताकि हम एक बदन होने के लिए बुलाया गया है। और दूसरा हम देख सके एफएससी 4:4। एफएससी 4:4 में देख सकते हैं कि हम एक ही आशा के लिए बुलाया। There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. वन होप। विश्वासी कोई भी हो, किसी मंडली से भी हो, किसी डिनोमिनेशन से भी हो, मगर सबके लिए एक ही आशा, इसीलिए बुलाया। एक ही आशा के लिए बुलाया। क्या है वो आशा? बहुत बार मैं कभी कभी चर्चेस को जाता हूँ, वहां मैं पूछता हूँ क्रिश्चियन जीवन का मकसद क्या है? क्रिश्चियन जीवन का मकसद क्या है? विश्वासी जीवन का मकसद क्या है? क्या मकसद ये है कि, और इसे समझ ले, लक्ष्य क्या है? एक विश्वासी जीवन का लक्ष्य क्या है? किस लिए यीशु को पीछा कर रहे? किस लिए परिवार से सतावट को सहते ही किस लिए कोई मसीह को पीछा करे? क्या वो स्वर्ग को जाने के लिए? नरक से बचाने के लिए? नरक से बचने के लिए? नहीं। सिर्फ एक विश्वासी का लक्ष्य ये होना चाहिए ताकि वो क्रिस्ट जैसा बन सके। क्योंकि ये एक आशा के लिए, वन होप। बाइबल में बहुत बार ऐसा लिखा है, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा, एक ही प्रतीक्षा। किस प्रतीक्षा के लिए? तो प्रभु से
एक होने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए इसलिए बुलाया, वन होप। क्योंकि अगर हमारा आपका इंतजार, मेरा इंतजार एक ही होगा तो हम संग होकर चल सकते हैं। अगर आपका प्रतीक्षा, मेरा प्रतीक्षा एक ही है तो हम खुल मिलजुल कर हम चल सकते, मिलजुल कर संगति कर सकते, मिलजुल कर सेवा कर सकते, मिलजुल कर हर एक में सहभागी हो सकते। क्योंकि आपका लक्ष्य, मेरा लक्ष्य एक ही है। क्या है वो लक्ष्य? बहुत बहुत चीज है। परमेश्वर का राज, यीशु क्रिस्ट जैसा बनने के लिए, मंडली मंडली और परिपूर्णता आने लाने में, अगर यही हमारा लक्ष्य है तो हम जहां भी है हम संग में चल सकते हैं। आमोस का ग्रंथ में ऐसा लिखा है, क्या दो जने ना सहमत करते हुए चल सकते हैं? क्योंकि नहीं चल सकते। अगर कोई जना चलना, आगे चलने के लिए सहमत होने की जरूरत है। माने एक आदमी का लक्ष्य इधर है, दूसरा आदमी का लक्ष्य ऐसा है, तो वो कभी भी लक्ष्य को नहीं पहुंच सकता। बहुत बार हम ये लक्ष्य को तैयार करते हुए हमारा जीवन में, अगर अगुवा हो, पास्टर हो, सेवक हो, तो ये लक्ष्य को तैयार करने में ज्यादा समय लगता है। पौल ने ऐसा लिखा था दूसरों कोरिन्थी 11 अध्याय में, मैं मेरा लक्ष्य ऐसा है कि मंडली को एक पवित्र वधु जैसा बना के, दुल्हा जैसा बना के, दुल्हा जैसा बनाने के लिए मैंने कोशिश किया, क्योंकि वही मेरा लक्ष्य है। तो हम ये भी योजना चाहिए, वन होप, वन होप। वी आर हैविंग ऑल क्रिश्चियंस, all believers have one hope, that हम प्रभु से मिलने वाले हैं, प्रभु का राज्य में जाने वाले हैं, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए, उनका उनका जो शरीर है उसको वृद्धि दिलाने के लिए, वही अगर हमारा प्रतीक्षा है तो हमारा सबका काम एक ही साथ, और जो भी हो, अगर समझ लीजिए हाथ में 5 उंगली है, ये 5 उंगली अगर मिलजुल के काम किया तभी तुझको पकड़ सकता है। अगर पकड़ने के लिए माइंड से उनको एक मैसेज सिग्नल आया, उसको पकड़ लो, अगर उससे सहमत नहीं हुई तो वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी समझना कि बहुत बार डिनोमिनेशंस में आजकल ऐसा हो रहा है कि दूसरा लक्ष्य दिखाने में लोगों को धोखा दे रहा है, दूसरा प्रतीक्षा दिखाने के लिए लोगों को शैतान धोखा कर रहा है। क्योंकि जो अगर किसी का लक्ष्य को थोड़ा बदल दिया तो उनका डेस्टिनी भी अलग हो जाए। क्योंकि हर एक विश्वासी इसलिए बुलाया गया है कि ताकि हमारा लक्ष्य को पहुंचने के लिए, क्या है लक्ष्य? कृष्ण का शरीर जैसा बनने के लिए, प्रभु का राज्य के लिए। अगर वही प्रतीक्षा है तो उन्हीं की स्थिति में, उन्हीं की संबंध में हम चल सकते। और देख सकते कि गलती 5:13, But brethren, हाँ ye have been called unto liberty, हाँ only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. गलती 5:13 में ऐसा लिखा है कि हम सबको स्वतंत्र होने के लिए प्रभु ने बुलाया। Hallelujah. किससे स्वतंत्र? एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं। बहुत बार अगर कोई मुझसे ऐसा पूछे कि ब्रदर क्या, कौन सा डिनोमिनेशन है, कौन सा संस्था है, कौन सा चर्च है आप, मैं पहले में और सुना है कि मैं इंडिपेंडेंट,
नो, आजकल मैं ऐसा बोलने लगा कि मैं इंडिपेंडेंट चर्च नहीं बल्कि नॉन डिनोमिनेशनल चर्च हूँ, क्योंकि कोई भी विश्वासी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हम सब इंटरडिपेंडेंट है, माने Yes. एक दूसरों के ऊपर आधारित है। Hallelujah. मगर यहाँ पे लिखा है कि आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यूहन्ना 8 अध्याय में प्रभु ने बोला, अगर पुत्र ने आपको स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र किया, आप सचमुच स्वतंत्र पाए हैं। हम्म, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि सत्यता आपको स्वतंत्र करती है। The truth shall set you free. द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हम्म, फ्री फ्रॉम व्हाट? हम्म, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ सिन। हम्म, पाप की बंधन से हमको मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु ने बुलाया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण और कथा बोलना चाहता हूँ। जो बड़ा बड़ा एलिफेंट को देखे आप, हाथी हाथी को कैसे बांधते हैं, हाथी को कैसे अधीन में लाते, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा ताकत वाला जानवर है। जो भी अभी अब तक संसार में जो धरती पर चलने वाले हर एक प्राणी में वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी है और ताकत वाली भी है। मगर वो हाथी को कैसे उन लोग अधीन में रहते। एक छोटा सा हाथी को, हाथी का बच्चे बच्चा को लाने के बाद उनको बड़ा बड़ा चेन से बांधते हैं। तो छोटा सा हाथी बहुत कोशिश करती है वो बंधन को तोड़ने के लिए, मगर हर बार वो विफल हो जाती, क्योंकि उनकी ताकत वो बंधन तोड़ने के लिए काफी नहीं होती। वो समझ जाती है कि ये बंधन मुझसे ज्यादा ताकत है, तो इसलिए वो उनकी मन में उनको एक्सेप्ट करने लगती है, ताकि जितना तक वो चैन रहता है उसी अधीन में वो फिरती है, चलती है, वही काम करती है। धीरे धीरे हाथी भी बढ़ने लगती है, उनका ताकत भी बड़ा होने लगा। मगर जो उनका मालिक होता है वो बड़ा बड़ा चेन को निकाल के छोटा चेन, छोटा चेन से वो हाथी को बांध देता है। मगर तब भी ये बड़ा होने के बाद भी वो हाथी ऐसा समझती कि ये बंधन मुझसे ज्यादा ताकत है, बहुत ताकत है इसमें, तो उसके तोड़ के मैं ही नहीं जा सकता। इसलिए जितना तक वो चेन है उसी की अधीन में वो फिरती रहती है। इसका मतलब ये जानना चाहिए कि उनका जब वो बचपन से वो हाथी की मन में ये फिक्स हो गया कि मैं इसको बंधन को नहीं तोड़ सकता, इसलिए अगर वो ताकत पाने के बाद भी उसी के अंदर वो घूमने लगी। अभी वो चेन छोटा सा है, कमजोरी चेन है, फिर भी वो उनकी मन में जो बंधन है वो बाहर की बंधन से भी ज्यादा बड़ा और ताकत हो गया। बहुत बार विश्वासी का जीवन भी ऐसा होता है कि मैंने बहुत बार विश्वासी कुछ आ, कमजोरियों से बाहर आने के लिए कोशिश करते हुए थक होकर उसी में उसको सहमत करते हुए उसी में जीने के लिए और उससे जीने में आदत लगाते हैं। मगर प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दिया है कि, और ये वागदान और वादा दिया है कि हमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। Amen. किससे स्वतंत्र? पाप से, संसार से, शैतान के हर एक जाल से। इससे स्वतंत्र होने के लिए हर एक विश्वासी को बुलाया गया है। ये सब नहीं बनाया गया, बुलाया गया। क्यों इसको बुलाया गया बोल रहा है? अगर अगर पास्टर फिलिप ने मुझे ये जूम मीटिंग पर बुलाया है, तो इसमें मेरा चॉइस होता है, मेरा स्व इच्छा होता है। वो इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट करे
या ना करें। अगर मैं इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो आज मैं यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया तो मैं यहाँ होने के लिए सुविधा होती। वैसे ही स्वतंत्र होने के लिए वो इनविटेशन को जब तक विश्वासी उनको स्वीकार नहीं करता है तब तक वो स्वतंत्रता में वो नहीं चल सकता। पाप की अधिकार से बाहर आकर वो स्वतंत्रता में चलने के लिए उनको ये बुलाहट को जानना जरूरी है। प्रभु ने हमको किसी का दास बनकर जीने के लिए नहीं बुलाया है, मगर स्वतंत्र होने के लिए, परमेश्वर का दास होने के लिए बुलाया गया है। और एक पद भी हम देखेंगे, पहलो पत्रुस 2 अध्याय को 21 21 First Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. आमेन। Amen. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साधारण बुलाहट हर एक विश्वासी के लिए हम देखें, ताकि हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से संगति होने के लिए बुलाए, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया था और पवित्रता में रहने के लिए बुलाया गया था। और हम देख सकते हैं एक शरीर में अंतर्भाग होने के लिए बुलाए गए और एक ही प्रतीक्षा के लिए, एक ही आशा के लिए बुलाए गए। ये सब पाते हुए प्रभु ने और एक वचन बोला है। 1 Peter 2:21 में हम देख सकते हैं कि we are called to suffer. We are called to suffer. Even the Peter writes in chapter 4, have this mind as a weapon. कौन सा मन? जो प्रभु के लिए कष्ट को, जो उनकी दुख को सहने का मन एक हथियार जैसा बनाओ। We are called to suffer along with Jesus. We are called to suffer for Jesus. हम यीशु मसीह के साथ ये दुख उठाने के लिए बुलाया गया। यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए बुलाया, क्योंकि जो अंत काल में बहुत बार ऐसा एक झूठ शैतान फैला दिया जाता है कि आपको कुछ दुख नहीं होता, आप कुछ दुख होने के लिए जरूरत नहीं है, आप जो भी मांगो वो आपको मिल जाएगा। आपको सुख देने के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पे मरा हुआ। मगर वचन के अनुसार ये संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो संसार में आपको कष्ट होगा, मगर धीरज रखो, मैंने ये संसार को जीत लिया है। Jesus said, you will have tribulation, you will have sufferings in the world, but take good courage. I have won this world. I have overcome this world. क्योंकि यीशु मसीह के लिए किस लिए ये जानना चाहिए? अगर हम ये नहीं जाने, अगर हम ये विश्वास ना करें, छोटा मोटा काम करते हुए लोग इसे सोचते कि मैंने यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा मेहरबानी किया, यीशु मसीह के लिए बहुत किया है मैंने। अगर असलियत में अगर सोचे, यीशु मसीह के लिए, उनके लिए कष्ट पाने के लिए, सफर होने के लिए हमको बुलाया गया, ताकि लोग देखकर जान सके ये उनका चेले है और उनका फौजी है, उनका टीम है। तो उनका टीम उनके साथ खड़ा होने के लिए, कष्ट उठाने के लिए बुलाया गया। क्योंकि ये बहुत एक हर एक विश्वासी का जीवन में, अगर वो विश्वासी हो, अगुवा हो, सेवक हो, अगर उनके जीवन में इन चीजों को
उनकी मन में रखना अत्यंत जरूरी है, कि इन ये सब मिलाते हुए एक बुलाहट में हम देख सकते हैं। किसी को प्रभु ने बुलाया, बाइबल में हम देख सकते हैं सेवक लोगों के बारे में। हर एक अगमवक्ता को, यिर्मयाह को बुलाया था प्रभु ने, तो यिर्मयाह डर गया था क्योंकि वो जवान था और राजाओं के सामने जाकर अगमबानी देने के लिए वो डर गया था। प्रभु ने ऐसा बोला कि मुझे, अगर तुम डर गए तो मैं उन लोगों के सामने तुमको डराऊंगा। तो यिर्मयाह के जीवन में, यिर्मयाह ऐसा लिखा है कि वो मेरे बदन में, मेरे हड्डियों में आग जैसा है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मगर उसको ना बोलने से नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि वो आग जैसा मेरा हड्डियों में जलन हो रही है। इसमें सफर होने के लिए प्रभु ने हर एक विश्वासी को बुलाया है। तो प्रेरित 1:8 में हम देख सकते हैं, ताकि you when the Spirit of God comes upon you, you will receive the power. and strength. For what this power? किस लिए ये शक्ति का जरूरत है? ताकि आप यूदया, यरूशलेम, But ye यूदया, shall समरिया और all the ends of the world. एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, But ye shall receive जो power. विश्व के अंत तक Amen. प्रभु का गवाह बनने के लिए ये ताकत दिया गया। गवाह बनने के लिए वो कोई मामूली चीज नहीं, कोई साधारण चीज नहीं, क्योंकि गवाह जिस समय बुलाया जाता है कि तब कोई समस्या हो, अगर कोई धिक्कार हो, कहीं कठिन परिस्थिति हो, तब उनको गवाही बनने के लिए बुलाया जाता। वही एक विश्वासी का बुलाहट में भी यीशु मसीह के लिए कठिन स्थितियों में और संकट में और कष्ट में उनका क्रूज लेकर चलने के लिए बुलाया गया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये साधारण विश्वासी का, हर एक विश्वासी का साधारण बुलाहट है। जब आज का हमारा टॉपिक है बुलाहट और दर्शन, हर एक बुलाहट के पीछे एक दर्शन है। क्या है इस बुलावट के पीछे प्रभु का दर्शन? क्या? क्योंकि प्रभु का दर्शन उद्देश्य है कि जो हर एक विश्वासी को उनकी स्वरूप में पुनर्स्थापन करने का उनका योजना है। जो स्थिति आदम के द्वारा मानुष ने खो गया था, उस स्थिति को पुनर्स्थापन करने के लिए वो परम प्रभु का योजना है। तो वही पहला दर्शन जैसा हम समझ सकते हैं। क्यों दर्शन चाहिए? बाइबल में ऐसा लिखा है कि मेरे जन दर्शन ना होने की वजह से वो लेखिदिएको छु, हेर्नु होला है त सर आउनु। सॉरी, ओके प्रोफेसर, यू कैन कंटिन्यू। या सॉरी, वहां पे अचानक कट हो गई। एक मिनट, ताकि हम देख सकते कि क्यों बाइबल में ऐसा लिखा है कि माय पीपल पेरिश फॉर द लैक ऑफ Knowledge. फॉर द लैक ऑफ विजन ऑल्सो। दर्शन की, बिना दर्शन के लिए, बिना दर्शन होने की वजह से लोग भी नाश हो रहे, क्योंकि दर्शन एक आदमी को चलाता है। दर्शन एक आदमी को चलने का ताकत देता है। तो ये दर्शन के लिए हर एक विश्वासी चलने के लिए ताकत पाते हैं। क्या दर्शन है? जैसे हम देखे साधारण बुलाहट, इनमें से प्रभु का दर्शन ऐसा हम समझ सकते कि पुनर्स्थापन का दर्शन। तो पहले हम ये समझना है कि यो विजन हमारा नहीं है, बल्कि प्रभु का विजन है। अगर अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम के बारे में वो अब्राहम का विजन नहीं, बल्कि प्रभु ने उनको ये विजन दिया। वो प्रभु का योजना है अब्राहम के बारे में। अब्राहम, तुमको
मैं सारे देशों का आशीष का कारण बनाऊंगा। ये परमेश्वर का विजन, दर्शन है अब्राहम के लिए। जब ये दर्शन पाने के बाद अब्राहम मिस्र गया, और जो भी कनान गया, जो भी संकट में जा रहा है, मगर वो संकट में आगे बढ़ने के लिए ताकत भी पाया। तो दर्शन में जो रहने वाला ताकत है, आगे बढ़ने के लिए ताकत दर्शन के द्वारा मिलता है। एलिया भी बहुत थक गया था। अगम बक्ता एलिया बहुत थक गया था। कार्मेल पहाड़ में जो प्रभु ने उनसे बात किया था, उसके बाद जो वो डर गया था, वो डर जाने के बाद वो कार्मेल पहाड़ पर पहलो राजा 19 अध्याय में हम देख सकते हैं। तो उसमें वो बहुत डर जाने के बाद प्रभु ने उनकी जीवन में दर्शन, उनकी जीवन का दर्शन, और जो काम बाकी है उसी के बारे में प्रभु ने उनको बोल रहा था, ताकि उनके द्वारा जब वो काम करने का दर्शन पाने के बाद एलिया ने ताकत पाया, और जो निराशा से वो ओवरकम हो सका। तो उन्हीं के द्वारा वो एलिशा से मिला, और सब जो भी काम किया था, यहू का अभिषेक किया, एलिशा को अभिषेक किया, जो भी काम किया था वो सब वो दर्शन से पाया। तो वी कैन just understand that the vision gives the strength to continue. दर्शन चलने का ताकत और सामर्थ्य देता। तो हम जब देख सकते हैं कि जो बुलाहट हर एक विश्वासी का साधारण बुलाहट, और साधारण बुलाहट को प्रभु ने इसलिए पुनर्स्थापन का योजना, और दूसरा, और हम परिपूर्ण होने के लिए प्रभु ने बुलाया, परिपूर्ण बनाने के लिए, हर एक विश्वासी को परिपूर्ण बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और हम ये भी जान सकते, shall we take a break, or shall we take break after some time? Yeah, you can give 10-minute break. Yeah, so let's 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ये वचन देखकर। ये आने के बाद इसको अध्ययन करेंगे। तो बुलाहट पाने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? कैसे लोग बुलाहट पाते हैं? योग्यता क्या होना चाहिए? अगर योग्यता के बारे में सोचे, हर एक बुलाहट परम प्रभु का सार्वभौमिक अधिकार के द्वारा हर एक विश्वासी और हर एक सेवक, हर एक अगुआ बुलाहट को पाते हैं। तो हम और छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम मीटिंग में आ जाए, ताकि हम और डिस्कस कर सकें। थैंक यू। क्या हिंदी आपको सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक ले लेंगे, तो फिर हम शामिल होकर इसको अध्ययन करेंगे। हुन्छ, अब ठ्याक्कै 8:30 मा जोइन गर्नु है सबैजना।